नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका द कैरियर्स अकेडमी मुरैना में। आइए हम आज के करंट अफेयर के प्रश्नों को देखते हैं। सबसे पहले आज आज है 2 अक्टूबर और आप सभी को गांधी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। तो शुरू करते हैं। कल के जो मोस्ट प्रश्न थे एक बार उनका रिवीजन कर लेते हैं। पहले हम हाल ही में विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया गया? तो ये 27 सितंबर को मनाया गया है। अगला क्वेश्चन, शहरी एवं आवास मंत्री ने दिल्ली में स्वच्छता सर्वेक्षण का कौन सा संस्करण लॉन्च किया है? तो ये 7वां संस्करण इन्होंने लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने महिलाओं की बहुमत वाली संसद को चुना है? तो ये आइसलैंड ने चुना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईपीएल 14 में हैट्रिक लेने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो ये हर्षल पटेल जो है पहले खिलाड़ी बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने सभी क्रिप्टो करेंसी के लेन देन को अवैध घोषित कर दिया है? तो ये चीन के द्वारा अवैध घोषित कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने मिड डे मील योजना का नाम बदलकर पीएम पोषण स्कीम कर दिया है। क्या कर दिया है? अब इसका नाम पीएम पोषण यानी प्रधानमंत्री पोषण स्कीम इसका नाम हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के जूडीमा राइस वाइन को जीआई टैग मिला है? तो ये असम का है जूडीमा राइस वाइन जिसको जीआई टैग मिला है। अगला क्वेश्चन, आईपीएल में एक टीम के खिलाफ 1000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी रोहित शर्मा बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान के नए प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा बन गए हैं। अगला क्वेश्चन है, वायुसेना के उप प्रमुख एयर मार्शल संदीप सिंह बन गए हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं जिससे कि आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर जरूर करें। साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें जिससे कि आपको सारे वीडियो और पीडीएफ की फाइलें एक साथ मिल सकें। और आपको किसी प्रकार की मदद चाहिए उसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। आज के करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में एनसीसी के नए महानिदेशक किसे बनाया गया है? तो एनसीसी के नए महानिदेशक किसे बनाया गया है? ऑप्शन है इसके राकेश अस्थाना, जनरल गुरबीर पाल सिंह, पीसी चंद्र घोष, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ये जनरल गुरबीर पाल सिंह, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन बी सही है। जनरल गुरबीर पाल सिंह को एनसीसी के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। जनरल गुरबीर पाल सिंह भारत के 34वें महानिदेशक बने हैं। तो भारत के जो है एनसीसी के 34वें महानिदेशक बने हैं। एनसीसी की स्थापना 16 अप्रैल 1948 को हुई थी। एनसीसी का मुख्यालय न्यू दिल्ली में स्थित है। एनसीसी की बात की जा रही है, एनसीसी का फुल फॉर्म होता है नेशनल नेशनल कैडेट कोर, यानी कि एनसीसी का फुल फॉर्म है नेशनल कैडेट कोर, जिसकी स्थापना 16 अप्रैल 1948 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, केंद्र सरकार ने रेबीज मुक्त भारत का लक्ष्य कब तक रखा है? यानी भारत को रेबीज मुक्त करने का लक्ष्य कब तक रखा गया? ऑप्शन है 2025, 2028, 2030 या 2040। तो इसका जो राइट आंसर है यह 2030, यानी क्वेश्चन नंबर 2 का जो है ऑप्शन सी सही है। रेबीज मुक्त भारत का लक्ष्य 2030 तक केंद्र सरकार के द्वारा रखा गया है। हाल ही में जो 28 सितंबर 2021 को विश्व रेबीज दिवस के अवसर पर केंद्र सरकार के द्वारा यह घोषणा की गई कि 2030 तक भारत को रेबीज मुक्त कर दिया जाएगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, हाल ही में सीबीएसई और आईआईटी ने मिलकर ऑनलाइन सीरीज एकलव्य शुरू करने का निर्णय लिया है। तो किस आईआईटी ने के साथ मिलकर सीबीएसई ने ये ऑनलाइन सीरीज का शुभारंभ किया है? ऑप्शन है आईआईटी दिल्ली, आईआईटी हैदराबाद, आईआईटी गांधीनगर, आईआईटी मुंबई। तो इसका जो राइट आंसर है यह है आईआईटी गांधीनगर, यानी क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन सी सही है। आईआईटी गांधीनगर के साथ मिलकर सीबीएसई ने ऑनलाइन सीरीज एकलव्य शुरू करने का निर्णय लिया है। सीबीएसई की बात का फुल फॉर्म देखते हैं हम पहले, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, और आईआईटी का फुल फॉर्म होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। अब गांधीनगर की बात हुई है तो इसके बारे में देखते हैं। गांधीनगर गुजरात की राजधानी है। गांधीनगर भारत के गृह मंत्री अमित शाह का संसदीय क्षेत्र है। अमित शाह ने गांधीनगर में लड्डू वितरण योजना शुरू की है। भारत का पहला 5 स्टार होटल वाला रेलवे स्टेशन गांधीनगर, यानी गांधीनगर भी भारत का पहला 5 स्टार रेलवे स्टेशन बनाया गया। तो इतने पॉइंट आप इससे रिलेट रख सकते हैं गांधीनगर से।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अनुसार भारत ने वर्ष 2030 तक कितने अरब डॉलर के निर्यात का लक्ष्य रखा है? तो भारत ने कितने अरब डॉलर के निर्यात का लक्ष्य रखा है? ऑप्शन है 1000 अरब डॉलर, 2000 अरब डॉलर, 3000 अरब डॉलर, 4000 अरब डॉलर। तो इसका जो राइट आंसर है यह है 2000 अरब डॉलर, यानी क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन बी सही है। 2000 अरब डॉलर के निर्यात का लक्ष्य रखा गया। निर्यात जैसे कि देश में जो भी आवश्यकता सामग्री होती है, यदि उनकी कमी होती है तो हम विदेशों से उसको अपने देश में मंगाते हैं, इसे आयात कहते हैं। और यदि कोई भी चीज हमारे पास पर्याप्त होती है, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के पश्चात हम उस चीज को बाहर भेजते हैं, यानी देशों तक, विदेशों में उसको भेजते हैं, तो उसको निर्यात कहा जाता है। तो जैसे कि अभी हाल ही में जो कोविड-19 की वजह से कई तरह के जो है उद्योग धंधे तो बंद हो चुके हैं, जो छोटे छोटे धंधे थे, और साथ ही देश की अर्थव्यवस्था को भी काफी नुकसान हुआ है। और तो इसी चीज को देखते हुए सरकार ने जो लक्ष्य रखा है कि 2030 तक हम जो है यहाँ से जो निर्यात करेंगे वो 2000 अरब डॉलर का होगा। इसके साथ ही जैसे कि जो छोटे छोटे जो उद्योग धंधे, उन सारी चीजों को फिर से रीस्टार्ट किया गया, और साथ ही कई कृषि उपजों को हम विदेशों तक भेज रहे हैं। तो हमारा लक्ष्य है 2030 तक 2000 अरब डॉलर का जो निर्यात लक्ष्य प्राप्त करना, यह लक्ष्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। वन्य जीवों के लिए ओवरपास वाला एशिया का पहला एक्सप्रेसवे कहां बन रहा है? तो ओवरपास वाला एशिया का पहला एक्सप्रेसवे कहां बन रहा है? ऑप्शन है दिल्ली से मेरठ, दिल्ली से मुंबई, दिल्ली से चंडीगढ़, लेह से श्रीनगर। तो इसका जो राइट आंसर है यह है दिल्ली से मुंबई, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन बी सही है। दिल्ली से मुंबई ओवरपास वाला एशिया का पहला एक्सप्रेसवे बन रहा है। यह एक्सप्रेसवे 5 राज्यों, जैसे दिल्ली से स्टार्ट होगा, इसके अलावा 5 राज्यों से गुजरेगा। हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र के मुंबई तक यह जाएगा। इसकी कुल लंबाई जो होगी 1380 किलोमीटर होगी। रास्ते में होटल और चार्जिंग पॉइंट की सुविधा मिलेगी। प्रति 500 मीटर पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाया जाएगा। इस हाईवे पर जो है जितनी भी जो लाइटिंग की जाएगी वो सोलर पैनल लाइट लगाई जाएगी, यानी कि प्राकृतिक पर्यावरण का भी हमने इसमें जो है पूरा सरकार के द्वारा पूरा इसमें ध्यान रखा गया है। और एशिया का पहला है। जैसे कि अब ये ओवरपास क्या है, जैसे कि आपने देखा होगा रोड होती है, यदि एक रोड पे से यदि हम दूसरी रोड को क्रॉस करना होता है, जैसे कि मान लीजिए एक रोड जा रही है, एक रोड दूसरी साइड से जो आ रही है उसको क्रॉस करना है, तो हम क्या करते हैं, उस रोड का जो भी ब्रिज वगैरह बना के उसके ऊपर से उसको निकाल देते, या तो अंडरपास बनाते यानी कि अंडरग्राउंड ब्रिज बनाते, या ओवरपास ऊपर से ब्रिज बना के, पुल बना के उसको निकाल देते। यहाँ पर क्या किया गया है, इसी प्रकार से जैसे कि हाईवे हमारा जा रहा है, तो जो रास्ते में जो भी जंगली जानवर वगैरह जो भी जानवर होते हैं वो क्या है कि रोड एक दूसरी ओर जाने के लिए रोड पर आ जाते हैं, तो जिससे कि हादसे, बहुत बड़े हादसे भी हो जाते हैं। इसी चीज का ध्यान रखते हुए जगह जगह पर यहाँ पर ओवरपास बनाए जाएंगे, यानी कि जो जानवरों को एक तरफ से दूसरी तरफ निकालने के लिए इनके लिए पुल की सुविधा रखी जाएगी, यानी कि उस पर छोटे छोटे पेड़ लगा दिए जाएंगे, तो उनको यानी कि एक जंगल जैसा माहौल मिलेगा, और वो रोड पर आने की बजाय उस पुल से ऊपर से गुजर जाएंगे, जिससे कि हादसे होने से भी बच जाएंगे। तो यह है एशिया का पहला एक्सप्रेसवे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हाल ही में किए गए सर्वे में मोस्ट आउटस्टैंडिंग कंपनी इन इंडिया किसे चुना गया? तो मोस्ट आउटस्टैंडिंग कंपनी इन इंडिया किसे चुना गया? ऑप्शन है इसका HPCL, HDFC, भेल, IOC। तो इसका जो राइट आंसर है ये है HDFC, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन वी सही है। HDFC बैंक को मोस्ट आउटस्टैंडिंग कंपनी इन इंडिया चुना गया है। HDFC की बात करें तो HDFC का पहले फुल फॉर्म देखते हैं, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। तो हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन HDFC का फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना अगस्त 1994 में हुई। इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। इसके जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं ये दीपक पारेख हैं, और एक प्राइवेट सेक्टर का बैंक है जो विदेशों में भी अपनी सुविधाएं देता है, HDFC। इसके अलावा अदर ऑप्शन देखें तो HPCL, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसके द्वारा हाल ही में फ्यूल कार्ड नाम से जो है अपने फ्यूल कार्ड नाम से डिलीवरी
शुरू की गई और उसके साथ ही एचपीसीएल ने हैप्पी के नाम से मुंबई में अपना एक पहला स्टोर खोला है, जिसपे पेट्रोलियम पदार्थों के अलावा अन्य सामग्री जैसे कपड़ा और जो भी रोजमर्रा की जो जरूरत का सामान है वो मिला करेगा। वेल की बात की जाए तो बीएचईएल वेल भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, ये इसका जो मुख्यालय है दिल्ली मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है। भेल का जो मुख्यालय है सरकारी यानी कि ये भी गवर्नमेंट सेक्टर की कंपनी है। ये इलेक्ट्रिक जो हैवी इलेक्ट्रिक सामान को बनाती है। अगर अदर ऑप्शन है इसका आईओसी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, तो इसका भी जो निर्यात है जो आईओसी ये भी पेट्रोलियम पदार्थों का ही आयात निर्यात करता है। तो ये सारे पॉइंट आप इससे रिलेट रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हाल ही में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू को किस राज्य का सर्वोच्च सम्मान दिया गया है? तो किस राज्य का सर्वोच्च सम्मान दिया गया है उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू को? ऑप्शन है मेघालय, असम, त्रिपुरा, नागालैंड। तो इसका जो राइट आंसर है ये है असम। किसके द्वारा दिया गया है? असम। यानी कि असम गवर्नमेंट के द्वारा उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू को असम का जो सर्वोच्च सम्मान दिया गया है। अब असम की बात हो रही है तो ज्यूडीमा राइस वाइन को जीआई टैग मिला है। तो असम के हाल ही में ज्यूडीमा राइस वाइन को जीआई टैग मिला है। असम की राजधानी दिसपुर है। असम के राज्यपाल हैं जगदीश मुखी हैं। असम के वर्तमान मुख्यमंत्री जो है हेमंत बिस्वा शर्मा है। भारत का सबसे लंबा रेल मार्ग असम के डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक है। काजीरंगा नेशनल पार्क सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला नेशनल पार्क बन गया है। भारत का एकमात्र गोल्डन टाइगर असम में देखा गया। ब्रह्मपुत्र नदी का नाम ब्रह्मपुत्र असम में लोहित नदी के मिलने के बाद ही पड़ता है। भारत का सबसे लंबा पुल जो भूपेन हजारिका है 9.15 किलोमीटर लंबा, जो असम की जो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है लोहित, इसी पर बनाया गया है। और साथ ही आपको बता दें कि असम सरकार के द्वारा अपना जो पद्म सीरीज सम्मान की भी शुरुआत की गई है। पद्म सम्मान शुरुआत करने वाला असम भारत का पहला राज्य है, यानी कि पहला राज्य है। इससे क्या मतलब है? ये पद्म सम्मान क्या होता है, जैसे कि आपको वीडियोस में मैंने बताया था, लास्ट वीडियोस में फिर से बता देते हैं कि असम जैसे कि मान लीजिए जो पद्म सम्मान होता है जैसे कि पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्मश्री होता है, उसी प्रकार से असम ने भी पद्म सीरीज शुरू की है। यानी कि असम श्री, असम भूषण और असम विभूषण, यानी कि ये पद्म सम्मान जो है सीरीज जो शुरू की गई है, ये करने वाला भारत का पहला राज्य है असम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हाल ही में ओडिशा के चांदीपुर से किस मिसाइल के संस्करण का सफल परीक्षण किया गया? तो हाल ही में जो ओडिशा के चांदीपुर से किस मिसाइल के संस्करण का परीक्षण हुआ है? ऑप्शन है पृथ्वी, आकाश, नाग, ब्रह्मोस। पृथ्वी, आकाश, नाग, ब्रह्मोस। तो इसका जो राइट आंसर है ये है आकाश। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन बी सही है। हाल ही में ओडिशा के चांदीपुर से आकाश मिसाइल के संस्करण का सफल परीक्षण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हाल ही में किस राज्य में बुनकर सेवा और डिजाइन संसाधन केंद्र स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो बुनकर सेवा और डिजाइन संसाधन केंद्र स्थापित करने की घोषणा किस राज्य सरकार के द्वारा की गई? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख। तो बुनकर सेवा डिजाइन संसाधन शुरू करने की जो स्थापित करने की घोषणा ये हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा की गई है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन सी सही है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने इस सेवा की जो सेवा शुरू करने की जो है घोषणा की है। अब हिमाचल प्रदेश की बात हो रही है तो हिमाचल प्रदेश के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। केंद्रीय रेल एवं कोयला मंत्री पीयूष गोयल के द्वारा बुनकर सेवा और डिजाइन संसाधन केंद्र स्थापित करने की घोषणा की गई है। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर हैं। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हैं। प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना हिमाचल प्रदेश के द्वारा शुरू की गई है। मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना भी हिमाचल प्रदेश के द्वारा शुरू की गई है। ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क और खीरगंगा नेशनल पार्क ये हिमाचल प्रदेश में स्थित हैं। साथ ही हिमाचल प्रदेश अपनी वयस्क आबादी का 100% वैक्सीनेशन करने वाला भारत का पहला राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
हाल ही में किस राज्य सरकार ने समर्पण पोर्टल लॉन्च किया है? तो समर्पण पोर्टल जो है ये किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया? ऑप्शन है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार। तो इसका जो राइट आंसर है, ये समर्पण पोर्टल जो लॉन्च किया है ये हरियाणा के द्वारा शुरू किया गया है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन बी सही है। हरियाणा सरकार के द्वारा समर्पण पोर्टल लॉन्च किया गया। अब हरियाणा की बात हो रही है तो मेरा पानी मेरी विरासत योजना हरियाणा सरकार ने शुरू की है। हवाई टैक्सी की शुरुआत हरियाणा सरकार के द्वारा शुरू की गई है। हरियाणा सरकार ने गोरख धंधा शब्द के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया है। हरियाणा के वर्तमान राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं। सुल्तानपुर नेशनल पार्क और नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य हरियाणा में स्थित है। हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़ है और चंडीगढ़ में हाल ही में भारत का सबसे ऊंचा एयर शोधक वायु टावर लगाया गया। वायु शोधक टावर या एयर टावर जो भी है चंडीगढ़ में लगाया गया है। चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश है। हरियाणा के साथ साथ ये पंजाब की भी राजधानी है। अब आपका कल का क्वेश्चन था, पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा से संचालित भारत का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा बन गया? तो पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला भारत का पहला रेलवे स्टेशन जो चेन्नई सेंट्रल बन गया है। कौन सा बन गया है? चेन्नई सेंट्रल बन गया है। अब आपका आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के क्रिकेटर मोइन अली ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो ऑप्शन है इसके पाकिस्तान, इंग्लैंड, अफगानिस्तान, अमेरिका। आपका जो भी राइट आंसर हो उसे आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। साथ ही क्वेश्चन के बारे में जितनी जानकारी हो उतना डिटेल के साथ लिखा कीजिए, क्योंकि जिन चीजों को हम लिख देते हैं उन चीजों को हम एक लंबे समय तक याद भी रख पाते हैं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर करें।